अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग स्किल्स। जी, तो आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं जिसमें हम जस्ट एज प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, एज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। मुझे जितने भी डिफरेंट तरह के एज प्रॉब्लम्स मिलेंगे हम उनको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब एज प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले कुछ रूल्स हैं, अगर आप उनको याद कर लें तो पहला रूल जो मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि सबसे पहले आपने क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करनी है कि उसमें पूछा क्या गया है, ठीक है। पहले आप उसको अच्छी तरह से समझ लें। फिर आ जाती है दूसरी बात हमारे पास ये है सेकंड रूल, जिसमें हम बात करेंगे कि आपने प्रेजेंटेज को भी सामने रखना है, ठीक है। जब भी प्रेजेंटेज की बात होगी आपने उसको लेट कर लेना है कि प्रेजेंटेज लेट कर लेंगे कि ये हमारे पास एक्स है, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि प्रेजेंट एज अगर ये है तो पास्ट में कितने, आज से 3 साल पहले क्या एज होगी, तो जाहिर सी बात है जो प्रेजेंट एज है उसमें से आप जितने साल पहले की बात हो रही है, लाइक 3 years बिफोर की बात हो रही है या 5 year की से पहले की बात हो रही है, तो फिर आप उसमें से 5 को माइनस कर देंगे या 3 को माइनस कर देंगे। लेकिन अगर आपसे प्रेजेंट एज के साथ फ्यूचर की बात हो रही है कि आज के 5 साल बाद क्या एज होगी, तो फिर आप इसमें एडिशन करेंगे जितने साल की बात हुई है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्वेश्चन को एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करनी है प्रैक्टिस के लिए। जब आप यूज टू हो जाएंगे तो फिर आपको ये सारी चीज़ें आसान लगेंगी, ठीक है। तो ये पहला प्रॉब्लम है, ये पहला क्वेश्चन है जो आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, स्टेटमेंट को पहले हम पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को मैंने प्रॉपर एक एक स्टेप के साथ सॉल्व किया हुआ है ताकि हम इसको मजीद क्लियर तरीके से समझा सकें, समझ सकें, ठीक है। तो पहला आपके पास देखें क्वेश्चन क्या है। वो कहते हैं कि फादर इज एज्ड 3 times मोर देन हिज सन, ठीक है। जो सन है उसका बेटा, उनका नाम अली है। आफ्टर 8 years, 8 साल बाद ही वुड बी 2.5 times ऑफ अलीज एज, ठीक है। 2.5 का मतलब यह है कि 2.5 साल, ठीक है, यानी 2.5 भी हम इसको कह सकते हैं। आफ्टर फर्दर 8 years, अब देखें पहले 8 साल बाद की बात हो रही है, फिर फर्दर 8 years की बात हो रही है। अब आप इसको जरा समझिएगा। पहली बात उसने देखा जाए तो स्टेटमेंट में आपको बता दिया, अब आपने इसको कैसे करना है, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फिर 8 years के बाद वाली जो बात है वो भी उन्होंने बता दी है, वो भी हम इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन जो तीसरी बात है, देखिए पहली बात प्रेजेंट की है, दूसरी बात फ्यूचर की है, फिर तीसरी बात फर्दर फ्यूचर की है जो 8 साल के भी 8 साल के बाद की बात है। यानी अगर प्रेजेंट से कंपेयर करें तो आज से 16 साल बाद की बात हो रही है। आफ्टर अ फर्दर 8 years, हाउ मेनी टाइम्स वुड ही बी ऑफ अलीज एज। बात समझ आ रही है आपको कि पहली बात, अब देखें पहली स्टेटमेंट को हम सॉल्व करते हैं। प्रेजेंट की है, प्रेजेंट के लिए हम लेट कर लेते हैं कि जो अली की एज है ना वो एक्स है, ठीक है। हम प्रेजेंट एज हम लेट कर लेते हैं कि जो अली की एज है वो एक्स है, यानी हम इसकी बात करते हैं, अली की एज की हम बात करते हैं, ठीक है। वो हम लेट कर लेंगे कि वो एक्स है। अब हम चलते हैं ज़रा स्टेप 1 की तरफ, ठीक है। ये हमने बात कर दी कि जो अली की एज है, ओके, ये हमारे पास एक्स है, सही। अली की एज हमने एक्स ले ली। उसके बाद हम आ जाते हैं कि जाहिर सी बात है जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के मुताबिक अगर आप बात को समझें, स्टेटमेंट में क्या कहा है कि फादर इज एज्ड, एक तो बात की है 3 times की, जिसका मतलब क्या है 3x, जिसका मतलब क्या है हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, जिसका मतलब है 3x, ठीक है। फिर मोर देन, जब हम बात करते हैं ना मोर देन की, तो मोर देन का मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट एडिशन, ठीक है। मोर देन हिज सन अली, तो हमने इस सन अली की क्या एज ली थी, एक्स ली थी। अब जरा इस बात को दोबारा से समझें। फादर इज एज 3 times मोर देन हिज सन अली, अली की एज हमने एक्स ले ली थी, ठीक है। और फिर इनके फादर की एज, अब आप इन दोनों को ऐड कर लें, यानी 3x प्लस एक्स कर लें या फिर x प्लस 3 कर लें, जो कि ये बनता है। और फिर जो फादर की एज है आज की, प्रेजेंट की, वो क्या बन जाएगी, 4x बन जाएगी। गॉट इट, हमारी पहली स्टेटमेंट जो है वो फुलफिल हो गई, यहाँ तक हमने बात कर ली है, ठीक है। यहाँ तक हम बात कर चुके हैं। अब आ जाते हैं आफ्टर 8 years, 8 साल बाद। 8 साल बाद की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप देखें 8 साल बाद अली की क्या एज होगी। जाहिर है अली की आज अगर एज 8 एक्स है तो आप एक्स में 8 ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर अली की एज आज 5 साल है तो 8 साल बाद क्या होगी, जाहिर है आप 8 में 8 ऐड करेंगे, तो इसी तरह एक्स में आप 8 ऐड करेंगे, तो ये आपके पास अली की एज हो जाएगी इन फ्यूचर, ठीक है। 8 years, आफ्टर 8 years, ठीक है। तो फिर फादर की क्या एज होगी, देखें फादर की जो प्रेजेंट एज है वो 4x है,
तो जाहिर है 8 साल बाद क्या होगी, तो 4x में हम ऐड कर देंगे, 4x में हम 8 ऐड कर देंगे तो ये फ्यूचर एज हो जाएगी। तो अब जो हमारे पास उन्होंने नेक्स्ट एक स्टेटमेंट बताई थी कि 8 साल बाद ही वुड बी 2.5 टाइम्स, 2.5 टाइम्स, इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट 2 ठीक है, हम बात कर रहे हैं 2.5 टाइम्स के, यानी 2.5 टाइम्स जो हैं वो उससे बड़े होंगे। तो हमने इसको स्टेटमेंट में भी लिख दिया कि यानी ये हमारे पास फादर हैं जो कि 2.5 टाइम्स हैं किससे, अली से, आफ्टर 8 ईयर्स। ये हमारी दो बातें यानी दो स्टेटमेंट्स जो हैं वो कवर हो चुके हैं जो हमने यहाँ तक बात की है। अब हमारी ये दो स्टेटमेंट्स कवर हो चुके हैं। अब आ जाए ज़रा तीसरी बात पे। अब थर्ड स्टेटमेंट जो है हमारा असल काम है जो हमने अभी फाइंड आउट करना है। अब आप देखें, एक तो ये वाले 8 साल और ये वाले 8 साल, कितने साल हो गए, 16 ईयर्स हो गए। ठीक है, तो हम यहाँ पर बेसिकली कितने सालों बाद की बात कर रहे हैं, 16 ईयर्स लेटर। ठीक है, तो अब आ जाए ज़रा स्टेटमेंट की तरफ। पहले आपने क्या करना है, इन दो स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हुए, यानी एक ये वाली बात और एक ये वाली जो हमने दो बातें की हैं, इन दो स्टेटमेंट्स को या इन दो इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हमने सबसे पहले, यानी आप इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए सबसे पहले आप x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ये देखें, सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व इक्वेशन करेंगे तो हमारे पास आपने सिंपल इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। एक्स वाली वेरिएबल को एक तरफ कर लेना है, कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ करना है। इस तरह से आप एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, एक्स की वैल्यू आ जाती है, यानी प्रेजेंट एज आ जाती है अली की। तो अली की जो प्रेजेंट एज है वो 8 ईयर्स है। तो आफ्टर फादर की एज क्या होगी, जाहिर है आप जब फादर की एज फाइंड करेंगे तो आप 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमने प्रेजेंट एज फादर की 4x कही थी। ठीक है, तो 32 ईयर्स होगी। अब आ जाते हैं हमारी लास्ट स्टेटमेंट पे जो हमने फाइंड आउट करना था। तो अब यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले तो आप रेशो फाइंड कर लेंगे आफ्टर 8 ईयर्स, जो हमारी रेशो बनती है, जो हमने इक्वेशन बनाई थी। जरा इसको देखें, ये हमारे पास इक्वेशन बनी थी ना, इसमें तो आप इसमें एक्स को एक्स की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं कर रहे। अब आ जाए ज़रा इसमें हम पुट करते हैं, तो ये देखें, कैलकुलेट करते हैं 8 ईयर्स। अब देखें, हमने x की वैल्यू निकाली तो 16 साल बाद, ये देखिए टोटल 16 ईयर बनते हैं। तो 8 साल वो हैं जो अली की x एज थी। ठीक है, उसमें हमने प्लस किए जो आज से 16 साल बाद एज थी, तो वो 24 ईयर्स बन गए, 24 साल का होगा। अब आ जाते हैं फादर पे। तो देखें, ये बिल्कुल ऐसे है, मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम 16 साल बाद की बात करें तो हम बात करेंगे x प्लस, ठीक है, x+16, ये हो जाएगी किसकी एज, अली की एज। तो अगर हम फादर की बात करते तो हमें अच्छे से पता है कि जो फादर की एज थी वो क्या थी, 4x, और क्योंकि 16 साल बाद की हम बात कर रहे हैं तो 4x में क्या ऐड करेंगे, ऑब्वियस सी बात है हम 16 को ऐड कर लेंगे, तो 4x+16 करेंगे। तो ये वही चीज़ है, x प्लस, देखें x की वैल्यू हमें पता है 8 है, तो 8+16 24 ईयर्स, किसकी एज है, ये अली की एज है। वी आर टॉकिंग अबाउट द अलीज एज। ठीक है, अब हम फादर की एज की बात करते हैं। तो फादर हमारे पास क्या थे, 4x+16 है, तो ये देखें 4x की वैल्यू, ये बेसिकली क्या था, हमारे पास x था, तो x की वैल्यू हमारे पास 8 है, उसमें हमने 16 को ऐड किया, इसको सॉल्व किया, तो फादर की जो एज बनी है वो आज से 16 साल बाद जो एज बनी है वो कितनी बनी है, 48 ईयर्स बनी है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट स्टेप पे। ये हमारे पास इसका लास्ट स्टेप है जो कि फाइंड द रिक्वायर्ड रेशियो। अब हमने रेशियो फाइंड करनी थी ना बेसिकली, तो रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर फर्दर 8 ईयर्स। टोटल जो है वो 16 ईयर्स हैं, 16 में से 8 ईयर्स जब हम माइनस करेंगे तो हम रेशियो फाइंड करें 8 साल से 16 साल की। तो देखें, फादर की जो रेशियो हम फाइंड कर रहे हैं ना, तो फादर की एज कितनी है, 48 है। ठीक है, ये जो हमने 16 ईयर्स वाली एज फाइंड की है ना उसकी बात हो रही है, 48 ईयर्स है, और जो अली की एज है वो 24 है। तो सिंपल रेशियो तो हम ऐसे ही फाइंड करते हैं ना, जब आपसे कहा जाता है कि बॉयज़ टू गर्ल्स रेशियो फाइंड करें तो हम बॉयज़ की वैल्यू पहले लिखते हैं फिर रेशियो फाइंड करते हैं गर्ल्स के। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब भी ये था कि हम जब फादर से सन की एज रेशियो फाइंड कर रहे हैं तो 48 रेशियो, ठीक है, 48/24 हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जब आप इसको रेशियो के फॉर्म में करें, और रेशियो का मतलब यही होता है बेसिकली कि हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। जब आप इसको करेंगे तो ये हमारे पास 2 टाइम्स आ जाएगा। तो इसका जो आफ्टर 16 ईयर अगर हम बात करें तो ये हमारे पास आंसर क्या बनता है, 2 टाइम्स बनता है। तो ये था जी आज का हमारा क्वेश्चन और ये इसका सोल्यूशन। अगर आप नेक्स्ट वीडियो में भी चाहते हैं कि आपसे एज प्रॉब्लम मजीद डिस्कस किया जाए, इस तरह के फर्दर क्वेश्चन डिस्कस किए जाएँ डिटेल के साथ, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो भी इंशाल्लाह अपलोड करूँगी बहुत जल्द। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस क्वेश्चन की PDF मिल जाए सॉल्व, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका ईमेल डाल दूँगी। ठीक है,
ईमेल है, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ईमेल कर दूंगी ये क्वेश्चन और इस तरह से फर्दर आने वाले क्वेश्चन भी। और अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर एक्सप्लेनेशन हो, मैथ के किसी टॉपिक पर, तो आप मुझे वो क्वेश्चन भी सेंड कर सकते हैं, मैं वो क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके यूट्यूब पर सेंड कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।